प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 21। यह वर्कशीट भी नादान दोस्त कहानी पर आधारित है, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। पिछली वर्कशीट जो 20 थी वो भी इसी कहानी पर आधारित थी और हमने उसमें जाना था कि केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे और वो दोनों बच्चे वो चिड़िया के अंडे के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। तो अब जानते हैं आगे कि क्या दिया है। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा, यहाँ पर श्यामा कह रही है। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा यानी कि मुश्किल, कठिन। उसे उसका जवाब समझ में आया नहीं तो वो नहीं दे पाया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती, यानी उनकी जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, वो बढ़ती जाती दिन दिन। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, यानी बड़े उतावले, उनके पास धैर्य नहीं रहता था, वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, यानी कि बच्चे जो है वो खाएंगे क्या। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख से मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो ये बच्चों के सामने एक नया प्रश्न, एक नई समस्या सामने आ गई कि चिड़िया इनका पेट कैसे भरेगी। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब कहाँ क्यों जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन्हें आप देख लें। अब यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर हमने लिखने हैं। पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा किस लिए अधीर हो उठे, यानी कि उतावले, उनके पास सब्र क्यों नहीं था, किस चीज़ के लिए उनके मन में बार बार ये आ रहा था कि ये हो जाए, क्या होगा, कैसे होगा। तो हम लिखेंगे कि केशव और श्यामा अंडों को देखने के लिए अधीर हो जाते थे, यानी उतावले हो जाते थे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, यानी उन्होंने क्या क्या सोचा उसके बारे में। तो हम कहेंगे केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि उनसे बच्चे निकल गए होंगे। तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा किस मुसीबत का अंदाजा करके घबरा उठे। तो हमने देखा था, पीछे पढ़ा था कि जो उनके भोजन की व्यवस्था है बच्चों के लिए, वो कैसे होगी, चिड़िया कहाँ से इतनी व्यवस्था करेगी, उसी चीज़ की जो है बात की गई है। तो हम लिखेंगे केशव और श्यामा भोजन की व्यवस्था न होने पर बच्चों के मरने का अंदाजा लगाकर घबरा गए। उन्हें चिंता थी कि चिड़िया बच्चों के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था कहाँ से करेगी। चौथा प्रश्न है कि केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। तो हम लिख सकते हैं, केशव और श्यामा के मन में सवाल उठते थे कि बच्चे कब और कैसे उड़ेंगे, चिड़िया उन्हें क्या खिलाएगी और उनके लिए खाने की व्यवस्था कहाँ से करेगी। अब यहाँ पर हम देखें, जैसा कि आपने पढ़ा है कि किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, यानी किसी का उल्टा अर्थ कोई शब्द दे तो वो जो शब्द है वो विलोम शब्द कहलाता है। तो आप यहाँ दिए गए शब्दों का विलोम शब्द पता करके लिखिए। तो आपने ये जो शब्द दिए हुए हैं इसका विलोम शब्द लिखना है, यानी ऐसा शब्द जिसका अर्थ इसके विपरीत हो, इसके उल्टा हो। तो विद्वान का आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मूर्ख, मुश्किल का आसान, गरीब का अमीर, थोड़ा बहुत, खुशी का गम। पांचवा प्रश्न है, यदि केशव और श्यामा की जगह आप और आपका या आपके मित्र होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते। तो ये आपके लिए खुला प्रश्न है। अपने शब्दों में, सरल भाषा में इसका उत्तर लिखिए कि आप क्या अनुमान लगाते। कि वो एक चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये वर्कशीट तो एक सीखने का माध्यम है, लेकिन पाठ को
डिटेल में ज़रूर पढ़िए, वो बहुत ज़रूरी है।